सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। कल की परिचर्चा हमने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में की थी और आज की परिचर्चा जारी रखते हुए हम जो है यमुना नदी तथा उसकी सहायक नदी के बारे में परिचर्चा करेंगे। यमुना नदी जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो पूरे भारत भर में सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है और जो है इसका उद्गम स्थान जो है उत्तराखंड में इसका भी उद्गम स्थान है। हिमालय के ग्लेशियर से ये भी निकलती है। उसका उद्गम स्थान जो है बंदरपूंछ के पास बंदरपूंछ के पास जो है बंदरपूंछ के पास जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है। इसका जो है उद्गम स्थान जो है उत्तराखंड में हिमालय की श्रेणी में बंदरपूंछ के पास यमुनोत्री ग्लेशियर है और ये जो है आगे जब बढ़ती है अपने उद्गम स्थान से तो पहाड़ों पे ही जो है उत्तराखंड में ही इसके 3 सहायक नदी हैं। कौन कौन सी इसकी सहायक नदी हैं? आसन, गिरी और टोन्स। इसकी 3 सहायक नदियां हैं, आसन, गिरी, टोन्स। टोन्स नदी जो है ये गंगा की भी सहायक नदी है जो कि मिर्जापुर और जो है सोनभद्र के पास मिर्जापुर के पास आसपास ही पाई जाती है। ठीक है, इसको और जब ये आगे चलती है तो ये सबसे पहले सहारनपुर जिला में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में प्रवेश करती है। सहारनपुर में फैजाबाद नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये आप नोट कर लीजिए। ये यहां से सहारनपुर से प्रवेश करती है, ऐसे ऐसे चलती है। सहारनपुर से प्रवेश करने के बाद ये जो है सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर जो है बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज होते हुए मतलब प्रयागराज में आकर के ही ये यहाँ पर देखिए प्रयागराज में आकर के ये जो है गंगा से इसका संगम हो जाता है। तो ये कुल 20 शहर 20 जनपद को 20 जनपद से होकर गुजरती है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो है सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक के 20 जनपद से होकर के गुजरती है। मैंने नाम बता ही दिया आपको। और इसकी जो लंबाई सब है लंबाई 1376 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है। ये नदी जो है हरियाणा, दिल्ली और कुछ पार्ट जो है कुछ क्या जो राजस्थान का जो इतना पार्ट लगता है उसका बॉर्डर मध्य प्रदेश में कुछ बॉर्डर बनाती है। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो सहायक नदी है वो मैदानी क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। वो यहाँ से आती है एक हिंडन नदी ये यहाँ कौन
कौन सी नदी है? हिंडन नदी। हिंडन नदी है जो कि गौतम बुद्ध नगर में आकर के यमुना नदी से मिलती है। इसी नदी पर जो है गाजियाबाद शहर बसा हुआ है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गाजियाबाद शहर बसा हुआ है। और उसकी एक जो है ये चंबल है, ये जो है सिंध है, ये जो है बेतवा, ये केन, ये जो है मध्य प्रदेश से आने वाली हुई नदियां हैं। ठीक है। इसके जो धार्मिक स्थल यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, प्रयागराज की प्रयागराज है, बटेश्वर है, ये मेरठ में पड़ता है। कहाँ? अरे सॉरी, आगरा में, मेरठ में, आगरा में, आगरा में। और वृंदावन जो है मथुरा पे। और हमारा जो ताजमहल है जो आगरा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, मतलब बना हुआ, बसा नहीं बना हुआ। आगरा का जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे ही बना है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के यादों में। जो यमुना नदी है इसके आसपास के जो क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ है। इसकी नदी, इसके जो है इसके आसपास की जो जमीनें हैं बहुत ही उपजाऊ है। और इसकी जो सहायक नदी है, हिंडन नदी को तो मैंने बता ही दिया। हिंडन नदी का जो है यहीं पर जो है गाजियाबाद शहर है। और मैं आपके आपके जो मध्य प्रदेश से आने वाली नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां, उनके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। चंबल, चंबल का जो उद्गम स्थान है इंदौर के पास, मैं चंबल नदी के बारे में आपको बता रहा हूँ। चंबल नदी, इसका उद्गम जो है इंदौर के पास महू नामक स्थान पे, महू नामक स्थान है। ये जो है 1050 किलोमीटर, कितना, 1050 किलोमीटर की दूरी तय करके आकर के जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती हुई आगरा जनपद में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद में प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद में ये प्रवेश करती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। और जो है ये यमुना नदी में मिलती कहाँ है? इटावा जनपद के, इटावा, इटावा जनपद के पंच नदा नामक स्थान पर संगम होता है। किससे होता है? किससे होता है इसका? यमुना नदी से। पंचनदा नामक स्थान पर जो है इसका जो है यमुना नदी से, ये यमुना नदी में आकर के मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उसको नोट कर लीजिए। इसकी जो सहायक नदी है वो है सहायक नदी, किसकी? चंबल की, यमुना की नहीं, चंबल की। चंबल की सहायक नदी है
बनास पार्वती, बनास पार्वती और जो है सिप्ता, सिप्ता इसकी क्या है, सहायक नदी है। बनास पार्वती सिप्ता इसकी सहायक नदी है। ये जो है अपने पानी के बहाव के लिए बहुत मशहूर है। ये बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। यहाँ जो है भूमि क्षरण बहुत ज्यादा होता है। ये नाले टाइप के अवनालिका बनाती है। और जो ये चंबल के नाम से मशहूर, यहाँ का जो चंबल का बीहड़ जो है बहुत ही मशहूर है। तो चंबल नदी के बारे में हमने बताया, याद के लिए इसकी सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी बनास पार्वती और सिप्ता है। ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूं सिंध नदी। सिंध है, सिंधु नहीं, क्योंकि सिंधु जो है वहां कश्मीर और हिमालय से निकल के लद्दाख की श्रेणियों से, और जो है सिंध कश्मीर, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए जो है अरब सागर में मिलती है, वो ये सिंध नदी है। सिंध नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ये भी जो है ये मध्य प्रदेश से निकल करके पंचनदा, कहाँ इसका संगम होता है, संगम यमुना से इटावा जनपद के पंचनदा नामक स्थान पर, कहा, पंचनदा नामक स्थान पर इसका होता है। ये इस कई बार पीसीएस में पूछा भी गया है कि कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। इसका बहाव जो है सीधे बहाव, इसका जो बहाव है वो दक्षिण से, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में इसका बहाव है। ठीक है। ये जो है इसका बहाव जो है दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में ऐसे क्या है, ऐसे सीधे है, ऐसे। ठीक है। अब अगली जो है यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो है बेतवा। बेतवा नदी, बेतवा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इस पे जलाशय भी बना है, लेकिन मैं जलाशय जो ये नदियों के बारे में भी केवल मैं उद्गम और किस किस जनपदों से बहकर बहती है, बहाव क्षेत्र और इनकी क्या सहायक नदियां हैं, इनके बारे में बता रहा हूँ। इस पे जो जलाशय बना है या औद्योगिक केंद्र है, जो भी चीजें हैं उनके बारे में विस्तृत से मैं अलग अलग से आपको टॉपिक वाइज बताया करूंगा। जैसे जलाशय है तो जलाशय के बारे में, विद्युत परियोजना जितनी है उनके सबको अलग से बताऊंगा। ठीक है। बेतवा नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है भोपाल, मध्य प्रदेश में जो भोपाल शहर है, भोपाल है। ठीक है। ये जो है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहां प्रवेश करती है, ललितपुर। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ललितपुर जनपद में सबसे पहले प्रवेश करती है। ये ललितपुर जनपद में प्रवेश करती है और उसके बाद जो है झांसी से होते हुए, ये नोट कर लीजिए आप लोग, इसका जो यमुना नदी से मिलती कहां पर,
हमीरपुर जनपद में, हमीरपुर हमीरपुर जनपद में यमुना से इसका संगम हो जाता है। संगम हो जाता है, ठीक है। अब केन नदी, केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकल करके, कैमूर की पहाड़ी से निकल करके ये जो है बांदा में भोजहा नामक स्थान पर संगम होता है। ये जो है केन नदी जो है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और जो है बांदा में ही भुजहा नामक स्थान पर ये जो है यमुना नदी से मिलती है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि चित्रकूट जनपद किस शहर पर, किस नदी पर बसा हुआ है? चित्रकूट शहर जो है मंदाकिनी नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज की परिचर्चा जो हमने की वो यमुना तथा यमुना की सहायक नदियां जो दक्षिणी भारत से आती हैं, वो भी सारी नदियों के बारे में हमने चर्चा कर दी। कल की परिचर्चा में हम गंगा की जो सहायक नदियां बची हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। और परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।